गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। एक बार फिर से इंडिया ने चाइना पे कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, इस बार भी ऑनलाइन वाली स्ट्राइक की है, पर एक दिन आएगा जब इंडिया चाइना पे भी पाकिस्तान वाली सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, जरूर करेगा। फिलहाल आज की न्यूज ये है कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के पूरे 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इंक्लूडिंग पबजी। वही पबजी जिसे आज के यूथ ने गेमिंग का पब बना रखा था और वहां पे ड्रिंक की जगह परोसी जाते थे आर्टिलरी हथियार और डांस की जगह होता था खून खराबा। oh, no. तो अब से वो बंद। मुझे पता है इस डिसीजन से हमारे 17.5 करोड़ जो पबजी यूजर हैं वो निराश हुए होंगे। बिल्कुल 17.5 करोड़ ऐसे यूजर हैं जो इंडिया में हैं जिन्होंने पबजी को डाउनलोड कर रखा है, सोचिए। oh, no. और मानता हूं ये बात कि भाई ज्यादातर लोग तो फ्री में खेलते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसमें पैसे लगाते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, उस न्यूज में ये आर्टिकल था कि इंडिया के एक बच्चा, उसने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड चुराया, उससे उसने पबजी गेम खेला और उस पर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। और वो कोई अमीर बच्चा नहीं था, उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके वो पैसा कमाया था जिसने उसने बर्बाद कर दिया पबजी खेलने में। और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो ये करते हैं। अब बेचारा बाप उस बच्चे को मार तो सकता नहीं था, सजा के तौर पे ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया, एक पुरानी स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पे उसको बैठा दिया ताकि वो थोड़ा बहुत सीख सके कुछ। लेकिन ना जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने न जाने कितने माँ बाप की मेहनत की हुई कमाई को पबजी पे बर्बाद कर दिया। और सोचिए, अगर मैं एक एवरेज देता हूं, मान लीजिए पबजी यूजर केवल 10 रुपए इस पे खर्च करता है तो होते हैं 175 करोड़। और अगर हम इसे एवरेज के तौर पे 100 रुपए मान लेते हैं तो 1750 करोड़। और अगर गलती से ये पबजी यूजर महीने के या चलो साल भर के 1000 रुपए इस पबजी पे खर्च कर देते हैं ना, तो हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, और ये कोई हम लोग अपनी मेहनत की कमाई इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा जा रहा है उस साले चाइना के पास, और उन्हीं पैसों के बल पर, या हम जो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं उस चाइनीज प्रोडक्ट के पैसों के बल पर वो चाइना खरीदता है हथियार और उन्हीं हथियारों को यूज करता है हमारे जवानों को मारने में। फिर भी हम लोग नहीं समझते। हम लोग कब समझेंगे ये चीज? दोस्तों, करंट न्यूज ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार के इतने सारे प्रयासों के बावजूद एक चाइनीज मोबाइल का ब्रांड इस लॉकडाउन पीरियड में भी, इस इंडो चाइना के बीच टेंशन के बीच भी अपनी सेल्स में अपने पुराने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ गया। धिक्कार है हम पे धिक्कार है कि हम उस मोबाइल के ब्रांड को अभी भी खरीद रहे हैं। दोस्तों, अब क्या बोलूं आपको, मैंने कई सारे ऐसे वीडियो ऑनलाइन देखे हैं जिसमें लोग चाइनीज मोबाइल को लेकर उसे हथौड़े से तोड़ रहे हैं, अपनी गाड़ियों के नीचे ले जाकर उसके ऊपर से गाड़ी गुजार रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल रहे हैं। पर उसका क्या फायदा? जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो उसके पैसे तो आप ऑलरेडी चाइना तक पहुंचा चुके हो। हमें चाहिए कि हम अब से कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदें, पर हमें उससे क्या मतलब? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फोन खरीदते हैं तो चाइना का ही खरीदते हैं, ऐप यूज करते हैं तो चाइना का ही ऐप यूज करते हैं, और तो और उसमें पबजी खेल में भी हमको मजा आता है। पर हमारे इस मजे की कीमत हमारा ये देश भुगत रहा है। एक बात बोल दूं मैं आप लोगों को कि चाइना के प्रोडक्ट खरीद के आप ना केवल उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, बल्कि अपनी खुद की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी उसके साथ शेयर कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दूर नहीं, जब ये पिद्दे से चाइनीज हम पे राज करने लगेंगे, हमें अपना गुलाम बना लेंगे, जबकि हम उनसे शरीर से भी शक्तिशाली हैं और दिमाग से भी शक्तिशाली हैं। पर
हम लोगों को सुधरना होगा। गवर्नमेंट ने जो 118 ऐप बैन किए हैं और पहले भी बहुत सारे ऐप बैन किए हैं, टिकटॉक इंक्लूड करके, पबजी इंक्लूड करके, गवर्नमेंट की उन नीतियों का समर्थन कीजिए आप लोग, क्योंकि समर्थन से ही हम वापस ऊपर उठेंगे। डू यू नो कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अब तक की सबसे कम चली गई है, वो -23.9% पे पहुंच गई है, माइनस में। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? और ये हम लोग सोचते हैं कि कोरोना की वजह से है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोरोना की वजह से नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे उन लोगों की वजह से है जो आज भी चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो बंद कर दीजिए इस चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करना। अगर आप अपने देश का सम्मान वापस लाना चाहते हो तो इंडियन प्रोडक्ट को यूज करिए, ताकि हमारी इकोनॉमी वापस उठे और हम अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करें और ऊंचाइयों पर जाएं। दोस्तों, अभी सीरियस वाली बात को छोड़कर थोड़ी सी ह्यूमर वाली बात कर लेता हूं। मैं पर्सनली पबजी से बहुत चिढ़ता हूं। इसके पीछे एक किस्सा है, वो आपसे शेयर कर लेता हूं। हुआ यूं कि 6-7 महीने पहले की बात है, मेरे एक जानकार के यहाँ शादी थी और उन्होंने जो गार्डन बुक किया था, मैरिज गार्डन, वो मेरे घर से 2-3 गली छूट गई था। तो मुझे लगा कि भाई कार से जाऊंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, तो पैदल ही चला जाए, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने उस दिन जोधपुरी सूट पहन रखा था और मामूली से ऑर्नामेंट जो नॉर्मल होते हैं शादी में हम लोग पहनते हैं, एक चेन, एक ब्रेसलेट और एक रिंग, ये पहन के मैं घर से निकला। अब थोड़ी दूर ही चला हूँगा, अंधेरा हो चुका था क्योंकि 8-8:15 के आसपास का टाइम था। तो थोड़ी दूर चलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी, पकड़ो पकड़ो। मैं एक बार हल्का सा घबरा गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को अंधेरे में 3-4 लोगों के सर दिखे। तो मैं घबरा के थोड़ा तेज चलने लगा। इतने में मुझे आवाज़ सुनाई दी कि अरे वो भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं और घबरा गया। ये बात सुनकर तो मैं लिटरली भागने लग गया। अब तो मेरे को थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मेरे बगल से आवाज आई कि अरे गोली मार इसको, अरे देख क्या रहा है, चला गोली चला गोली। बस मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने आओ देखा ना ताओ, सीधा दौड़ लगा दी, बहुत तेज, पूरी ताकत से भागा 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 भागा, सीधा गार्डन में जाकर दम लिया। वहां जाके जब मेरे सांस में सांस आई तो मैंने खुद को संभाला तो देखा ना तो मेरे गले में चेन थी, ना मेरे हाथ में ब्रेसलेट, सिर्फ एक जो गोल्ड रिंग थी वो जरूरत थी। अब मैं घबरा गया और मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, मिलने वालों को भी बुलाया और फिर हम सब लोग वापस उस जगह गए थे जहां मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था। खैर, जब हम वहां पहुंचे तो फिर से वही वहां आवाजें आ रही थी, पकड़ो मारो गोली मारो। और जब इंक्वायरी की तो पता चला वो सारे बैठे बैठे पबजी खेल रहे थे। और इस चक्कर में मैं कुछ और समझ बैठा और भागने के चक्कर में अब मेरे सारे गहने रास्ते में कहीं गिर गए। तो इस चक्कर में मेरे गहने भी गए और इज्जत भी गई, दोस्तों के सामने इंसल्ट हुई। तब से मैं पबजी का कट्टर दुश्मन। खैर, यहाँ बात मेरी पर्सनल दुश्मनी की नहीं है, यहाँ बात है देश की। और इतिहास गवाह है कि जब हमारे देश पर आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिर से एक हो जाइए और इस चाइनीज ऐप को ही नहीं बल्कि चाइना के हर एक प्रोडक्ट को बैन कर दीजिए, बिल्कुल बैन। और फिर देखिए ये चाइनीज इकोनॉमी कैसे उखड़ती है और हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट करती है वापस, बिल्कुल जहाज की तरह। तो दोस्तों, याद रखिए, चाइना के एक एक ऐप को, एक एक प्रोडक्ट को बिल्कुल बैन करना है, यूज नहीं करना है, उनका बहिष्कार करना है। तो दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे को सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।